नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में ओबीसी आरक्षण विसंगति मामले को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन या यूं कहें कि एक बड़े आंदोलन का आगाज किया गया। इस आंदोलन में कई सारी चीज़ देखने को और सीखने को मिली। लोकतंत्र की एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसे जनता हमेशा देखना चाहती है। जनता की आवाज़ के लिए और सब लोग, सभी दलों के नेता एक ही मंच पर और एक ही आवाज़ में बोलते नजर आए। हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी थी। आखिर ओबीसी आरक्षण विसंगति मामला क्या है, मैं आपको इसी वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी विस्तार से और सरल भाषा में इस तरीके से बताऊंगा कि आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा कि आखिर ओबीसी आरक्षण विसंगति मामला क्या है। लेकिन जो आज बाड़मेर की तस्वीरें देखने को मिली, जिसकी हर कोई व्यक्ति प्रशंसा कर रहा है, मैं पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले नेताओं के कुछ बयान आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। हम लोग समझाने में लगे हुए हैं और समझेंगे। लोकतंत्र के अंदर कोई बहुमत को नजरअंदाज कर सकता है? साफ उसका उत्तर नहीं। अगला कदम क्या है? ये अगला कदम इसे प्राप्त करेंगे। मंच द्वारा बोला गया ना, ये बरसात अपने आप में जवाब दे रही है कि ये तो निर्णय होगा और होकर रहेगा। ये बरसात अपने आप में जवाब दे रही है कि ये तो निर्णय होगा और होकर रहेगा। हरीश जी मेरी बात सुन रहे नहीं सुन रहे, क्योंकि इसे बोल बोल बातें करने से कोई मतलब नहीं निकलता है। हरीश जी मेरी बात सुन रहे नहीं सुन रहे, क्योंकि इसे बोल बोल बातें करने से कोई मतलब नहीं निकलता है। आज 7 एमएलए में से 6 एमएलए कांग्रेस के हैं और मैं कहना चाहता हूं कि बाड़मेर में 60-65% ओबीसी है। जब नहीं देते हैं तो जयपुर हम वहां से लेकर के उठेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ हरीश जी पूरे मंत्री विधायक गायत्री को कहा। हरीश जी पूरे मंत्री विधायक गायत्री को कहा। सर, ऐसा लोगों का आरोप है कि आप जब मंत्री थे तब आपने इस मुद्दे को नहीं उठाया और उसके बाद आपको इस तरीके ऐसा लोगों का आरोप है कि आप जब मंत्री थे तब आपने इस मुद्दे को नहीं उठाया और उसके बाद आपको इस तरीके ये तो प्राप्त करेंगे ही। और ईवीएम की जो मशीन के अंदर दबाने से पहले प्राप्त करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये तो प्राप्त करेंगे ही। ठीक। और ईवीएम की जो मशीन के अंदर दबाने से पहले प्राप्त करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, सुना आपने कि किस प्रकार से ओबीसी आरक्षण विसंगति मामले को लेकर बाड़मेर में किए गए प्रदर्शन में अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग कद्दावर नेताओं ने अपने अपने बयान दिए। लेकिन सबका कहने का, सबके बयानों का अर्थ सिर्फ एक ही था, मांग सिर्फ एक ही थी कि ओबीसी आरक्षण विसंगति को बहाल किया जाए। यही खूबी है इस लोकतंत्र की, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस प्रदेश की जनसंख्या का 60% हिस्सा एक वर्ग ओबीसी वर्ग का हो और अगर उसके साथ कुठाराघात किया जाए तो उसके खिलाफ आवाज़ उठेगी। अब मैं आपको विस्तार से समझाता हूं कि आखिर ओबीसी आरक्षण विसंगति मामला क्या है, एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। लेकिन उससे पहले आप सब लोग एक बार इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो लोग अभी भी इस ओबीसी आरक्षण विसंगति मामले को लेकर असमंजस में हैं कि आखिर ये मसला क्या है, मैं आपको बता दूं। एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर किसी पद के लिए 1000 भर्तियां निकलती हैं, आप यूं समझें कि राजस्थान में पटवारी पद के लिए 1000 भर्तियां निकली हैं। उसमें से प्रत्येक वर्ग को अलग अलग आरक्षण मिला हुआ है। ओबीसी वर्ग को इसमें 21% आरक्षण मिला हुआ है, यानी कि 1000 पद पटवारी के निकलते हैं तो 210 पद ओबीसी के लिए आरक्षित होते हैं। अब उन 210 पदों में से 33% महिलाओं के लिए पद आरक्षित होते हैं, जिसमें 70 पद महिलाओं के लिए होते हैं। 210 का 33% यानी 70 पद महिलाओं के लिए होते हैं, जिसमें 4% दिव्यांगजनों के लिए, 2%
उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए होते हैं, यानी कि करीब करीब 12 पद ये और इन लोगों के लिए चले जाते हैं। ऐसे करके 70 और 12 अगर जोड़ें तो 82 होते हैं, और 82 210 में से हटाएं तो पीछे 128 पद बचते हैं। यानी कि ओबीसी पुरुष वर्ग के लिए अब उस भर्ती में 128 पद खाली हैं। अब उसमें पहले ये सिस्टम था वर्ष 2018 से पहले कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए इन 210 पदों में से 12.5% उनके लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित था, यानी कि 27 पद उनको मिलते थे। पीछे ओबीसी पुरुष वर्ग के लिए 101 पद बच जाते थे। लेकिन वर्ष 2018 के बाद इसमें संशोधन किया गया और इसमें ऐसा कहा गया कि भूतपूर्व सैनिकों को 1000 पदों में से ही 12.5% आरक्षण दिया जाए। ये सिर्फ ओबीसी वर्ग के लिए नहीं बल्कि हर वर्ग के लिए था। लेकिन इन लोगों का ऐसा कहना है कि राजस्थान में ओबीसी वर्ग की जनसंख्या 55 से 60% तक है और भूतपूर्व सैनिक करीब 80 से 90% ओबीसी वर्ग से आते हैं। यानी कि अब आप समझिए 90% अगर भूतपूर्व सैनिक ओबीसी वर्ग से आते हैं तो जो ओबीसी पुरुष वर्ग के लिए 101 पद बचे थे उनमें से आप समझ सकते हैं कि करीब करीब 90 पद यानी 90 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए चले जाते हैं और ओबीसी पुरुष वर्ग के लिए महज 10 से 12 पद ही बचते हैं। मांग यही है, मुद्दा यही है। अब इसको लेकर कई लोग अलग अलग प्रकार की बातें भी करते हैं, कई लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। लेकिन आज जो इन लोगों की ओबीसी आरक्षण विसंगति हटाने की जो मांग थी वो मांग यही थी और इस मांग में आज बाड़मेर के कई कद्दावर नेता, कई पार्टियों के नेता, राजस्थान सरकार के पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक कर्नल सोनाराम चौधरी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता उम्मेदाराम सहित कई अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेता इस प्रदर्शन में, इस आंदोलन में शामिल हुए और उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़ ने ओबीसी आरक्षण विसंगति बहाल करने की मांग की। उनके हाथों में ये तख्तियां थी कि हम पढ़े लिखे हैं इसलिए पटरियां नहीं उखाड़ेंगे। इस दौरान इन सब नेताओं ने सरकार को भी आगाह किया है, जैसा आपने पहले बयानों में सुना है, कि इसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए और इसको लेकर युवाओं में आक्रोश है। अगर समय रहते ऐसा नहीं हुआ तो आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन भी करेंगे। अब मैं आपको नेताओं के इंटरव्यू सुनाता हूं। पूर्व राजस्व मंत्री एवं पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने इसको लेकर क्या कहा, कर्नल सोनाराम चौधरी ने इसको लेकर क्या कहा, ये आपको मैं इंटरव्यू सुनाता हूँ। ओबीसी की विसंगतियों के कारण ओबीसी वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। पिछले दिनों जो भर्ती की परीक्षा का परिणाम आया उसमें कई भर्ती के अंदर शून्य भर्ती। इस बैकग्राउंड के कारण हम लोगों की दो मुख्य मांग है। पहली, 2018 के अंदर भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन करा हुआ है वो व्यवस्था रहनी चाहिए। वो 2018 का सर्कुलर विड्रॉ है और महिला आरक्षण के तर्क के ऊपर हर वर्ग SC, ST, OBC, EWS में अनुपात के तौर पर 12.5% वो आरक्षण रहना चाहिए, जिससे भूतपूर्व सैनिकों का भी हक और अधिकार रहे और OBC वर्ग के छात्रों का भी हक और अधिकार रहे। दूसरी हम लोगों की मांग है कि रोस्टर सही किया जाए। 1997 के पहले जो भर्ती हुई उस वक्त कोई आरक्षण नहीं था तो वो गैर आरक्षण श्रेणी में डाला जाए। तो बाकी बचा हुआ है 21% और SC, ST और EWS वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी। हर कोई जो जानकार है उसको अच्छी तरह से पता है। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है सबरवाल जजमेंट जो हम कहते हैं, उसके बाद के अंदर जो मेरिट के अंदर आएगा और वो अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर आ रहा है तो उसको उसके अंदर लिया जाए।
तो दो तरह से हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। एक तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं हो रही है, और दूसरी जो गलत एक्स सर्विसमैन का राजस्थान के अंदर जो व्यवस्था कर रखी है, जो दूसरे प्रदेशों में नहीं है, उस तरह से हमारे यहाँ मिलनी चाहिए। आप सर 2 बार सीएम गहलोत से भी मिले, उसके बाद में भी आपने कार्मिक विभाग से भी मुलाकात की। क्या लगता है कहाँ पेच फंस गया है जिसलिए सरकार इस जो आपने बताया कि जो प्रारूप है उसको वापस नहीं ले रही, जो 2018 का? ये लंबी लड़ाई है, सिर्फ 2018 का परिपत्र और रोस्टर तक की लड़ाई नहीं। असली लड़ाई के अंदर हम लोग जब अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे, जातिगत जनगणना हो और जातिगत जनगणना के बाद जातिगत अनुपात के अंदर आरक्षण मिले, वो अंतिम लड़ाई। तो अंतिम लड़ाई से पहले ये 2 युद्ध हमें लड़ने हैं, वो अंतिम युद्ध रहेगा। ये लंबी लड़ाई 1-2 मुलाकातों से नहीं होगी। मेरा तो मैंने आज भी निवेदन किया नौजवानों की कि मेरे जिंदा रहते हुए ये अंतिम लड़ाई हम लोग कैसे जीते, इसका वादा अपने आप से करें। सर ऐसा लोगों का आरोप है कि आप जब मंत्री थे तब आपने इस मुद्दे को नहीं उठाया और उसके बाद आपको इस तरीके, सर कौन सी भर्ती के अंदर आपने बताया पुलिस भर्ती के अंदर जिक्र किया, क्या कुछ? मैं मंत्री था उस वक्त आरएस का रिजल्ट आया। हाँ, आप तमाम उनसे जुड़े हुए छात्रों से पूछ लो, अधिकारियों से पूछ लो, सरकार के अंदर कैबिनेट से पूछ लो, मुख्यमंत्री जी से पूछ लो, उस समय मैंने लड़ाई लड़ी या नहीं लड़ी। एमपी था उस वक्त, हेडमास्टर की भर्ती के अंदर और कांस्टेबल की भर्ती के अंदर इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, इसकी लड़ाई लड़ी या नहीं लड़ी। मैं मंत्री रहूं या नहीं रहूं, एमएलए रहूं या नहीं रहूं, मैं रहूं या नहीं रहूं, व्यक्तिगत तौर के ऊपर, तो यह हक संविधान ने हमें दिया है और ये हमको मिलना चाहिए और मिलेगा। सर 4 साल बाद क्यों, मतलब कौन सी भर्ती आई जिसके अंदर आपको लगा कि यार इसके साथ में तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ, उस बात का आप अभी अपने भाषण में भी जिक्र करें? ये 4 साल बाद क्यों? 2 साल कोरोना के कारण किसी भी भर्ती का नतीजा नहीं। योगेश यादव जो खुद टॉपर था पुलिस भर्ती के अंदर, 5000 पद और टॉपर होने के बावजूद भी उसको नौकरी नहीं। उसके साथ जो तमाम नौजवान आए उनसे मैंने यही सवाल किया। आज हम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये कि ओबीसी वर्ग के छात्रों को हम लोग ये बात कैसे उन तक पहुंचाएं, ये भी हम लोगों का संघर्ष है। सिर्फ सरकार से ये फैसले बदलाने का ही नहीं, हमारे वर्ग के अंदर भी ये जन जागृति को कैसे हम लोग करें, ये भी हम लोगों के सामने चुनौती। क्या लग रहा है सर, लोग समझ नहीं पा रहे, नेता या विधायक या मंत्री इस बात को लेकर जो पेच है उसको समझाने में भी दिक्कत आ रही? नहीं, हम लोग समझाने में लगे हुए हैं, समझेंगे। लोकतंत्र के अंदर कोई बहुमत को नजरअंदाज कर सकता है? साफ उसका उत्तर नहीं। अगला कदम क्या है? ये अगला कदम इसे प्राप्त करेंगे, मंच द्वारा बोला गया ना, ये तो प्राप्त करेंगे ही। और ईवीएम की जो मशीन के अंदर दबाने से पहले प्राप्त करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरी मंशा है वो दुरक, मेरी क्या लाइन ऑफ एक्शन है वो मैंने वहाँ भाषण में बता दिया, पोस्ट में जो रिपोर्ट की वो तो बता दिया। इसके सिवाय जो अभी हरीश जी पूरे मंत्री विधायक गायत्री ने जो कहा, मैं बिल्कुल जो मांगे उनकी है कि रोस्टर है, चाहे जिसकी 2018 का जो अप्रैल का जो नियम चलाए हैं ओबीसी के युवाओं को से घात हुआ है, बहुत भयंकर घात हुआ है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, टॉपर एसेट पुलिस आई 5000 में, उसको नहीं मिला है। तो इसलिए मेरा तो ये कहना है कि बहुत अजीब मांग है। और ये मंत्रालय में हुई, लोग मंत्रालय को अधिकारी को कह रहे हैं, पर तो ये मंत्रालय से हो सकती है उसकी गुस्ताखी, परंतु ये जो ऑर्डर हुआ है ये पॉलिटिकली हुआ है, चाहे किसी स्तर में हुआ हो, तो कभी कभी डिसीजन वापस ले लेते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में एक्ट बनाया एग्रीकल्चर का, ध्यान है नहीं आपको? हाँ, तो वो तो लोकसभा में पास हुआ वो अगर वापस आ सकता है, ये तो नीचे एक सर्कुलर है, छोटा सा सर्कुलर है, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री को क्या संदेश है आपका सर? संदेश क्या है जो आपने दिया? संदेश मैंने दे दिया ना, कह दिया ना, थोड़ा सा यहाँ दे दी, थोड़ा सा। मुख्यमंत्री के साथ में 2.5 साल पीरा, 5 साल एमएलए रहा इस पार्टी से, तो मैं अच्छे दोस्त हैं। और कुछ मुद्दे ऐसे आए, मैं डिफरेंस था वहाँ पाए से बोलता था, हर एक बोलता, हर पार्टी में जरूरी नहीं कि हर एक लाइन लो आप। तो मुख्यमंत्री जी जो आज है और जिस तरह से पूरे जिलों में
वहाँ गुठी है ना, चुनाव 1 साल के बाद में है और ओबीसी 60-65% है राजस्थान के। अच्छा, समझ लो, आप समझ लो। ठीक। तो मेरे ख्याल में वो करेंगे, नहीं करेंगे तो संघर्ष, महात्मा गांधी जी ने कहा है ना, हम जयपुर चलेंगे, जल्दी जयपुर कूद पड़ो। युवाओं में जोश कैसा था? अरे बहुत जबरदस्त दोस्त था, मेरे को भी जोश आ गया। मैं भी वापस युवा देखा ना, मैं किसी ने घूम रहा था, दौड़ रहा था। तो इसलिए उम्मीद है कि इसमें, क्योंकि गलत है और सही होगा, गलत सा बात है।